सभी उस पवित्र परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करें। विषय चल रहा है योग दर्शन से अष्टांग योग का। पहला भाग है यम, और यम के 5 भाग हैं। 5 में हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय तक विचार किया हुआ है। पुनः दोहराते हैं, यम के 8 अंग हैं, और इन 8 अंगों में पहले जो 5 भाग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहाँ तक हमें तैयारी करनी होती है। प्रत्याहार तक इसका नाम ऋषियों ने बहिरंग रखा है। और इसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को अंतरंग के विषय में रखा है। बहिरंग का अर्थ है कि पूर्ण रूप से किसी भी कार्य को करने के लिए तैयारी को कर लेना। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी ही उस काम की सफलता हमें मिलना संभव होती है। तो अब हम विचार करते हैं ब्रह्मचर्य, जो यम का 4था भाग है। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? जैसी जिसकी जानकारी है वो कृपया बताने का कष्ट करें। माइक आपके पास रखा हुआ है। अशोक प्रधान जी, ब्रह्मचर्य। ओम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जी ब्रह्म आचरण करना, ब्रह्म के अनुसार, और उसी तरह की कोशिश करना जिस तरह ब्रह्म के गुण है। हाँ, ये हमारे में अंदर भी आवे। और कोई बताएंगे ब्रह्मचर्य? डॉक्टर नौशाद सिंह आर्य जी बताएं। अभी भाई अशोक जी ने बताया कि ब्रह्म का आचरण करने वाले को ही ब्रह्मचारी कहते हैं। उसके साथ साथ में जो है ब्रह्मचारी हमें रहने के लिए नियमित स्वाध्याय और खान पान, आचार विचार सभी का ध्यान में रखेंगे तो हम ब्रह्मचारी हो सकते हैं। विस्तृत परिभाषा रखते हैं। ब्रह्मचर्य को ही क्यों रखा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय को ही क्यों रखा? इनसे हमें बचना होता है। यदि हम इनका पालन ठीक ठीक नहीं करते, धर्मानुकूल नहीं करते, तो हमारी उन्नति अवनति में बदल जाती है। अवनति में न उन्नति जाने पाए, इसके लिए हम इस मार्ग को ठीक ठीक प्राप्त जानकारी कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य अधिकतर अर्थ वीर्य रक्षण से लिया जाता है। ये भी एक इंद्रिय का संयम है। ये एक ब्रह्मचर्य का एक भाग है। जैसा प्रधान जी ने बताया, हम सभी आत्माओं को जितने भी करण मिले हैं, बाह्य करण और अंतःकरण, उन सबको ब्रह्म सर्वोपरि मान करके संयमित रूप से चलाना। जितनी भी शरीर में धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और इसके बाद वीर्य, ये जितनी भी धातुएं हैं, इन धातुओं का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग ही हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और यह सदुपयोग हम तभी कर पाते हैं जब हमें अपने शरीर विज्ञान की और इस शरीर के विज्ञान को देने वाले निर्माता की और उस निर्माता के दिए हुए साधनों को जो वर्तने वाला है, उस आत्मा की ठीक ठीक जानकारी हो जाए।
तभी हम इससे बच सकते हैं। जहाँ तक देखा जाता है आज के परिवेश में व्याभिचार के मसले धर्म क्षेत्रों में देखे सुने जाते हैं। वे महानीच हैं और सबसे उत्तम यदि कोई कार्य धर्म प्रचार के लिए ऋषियों ने दिया तो वह चरित्र का दिया। और भारतीय संस्कृति तो टिकी हुई ही चरित्र पर है, इसी का नाम संस्कृति भी है। तो यहाँ वीर्य रक्षण अधिकता से, और जितनी अन्य इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि में कोई कुविचार न पनपने पाए, वाणी न दुरुपयोग करें और न गलत वाणी का अपने अंदर संस्कार जमा होने दें, शरीर से कोई कर्म गलत न करें। तो हमें मन, वाणी और शरीर, इसमें संयम रखना होता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का संयम रखना होता है। भोजन से बनने वाले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर्य पर्यंत सभी धातुओं की जैसा ऋषियों ने चरक संहिता आदि में दिया है, उसके अनुसार रक्षण करके आगे बढ़ना होता है। हम सभी अच्छे या बुरे दोनों कर्मों का फल कुछ तो इसी जगत में भोगते हैं, और जो किसी के सामने नहीं आता, केवल मन तक रह जाता है, वह परमात्मा की व्यवस्था से उसका भोग करते हैं। बताया है मन, वाणी और शरीर, इनसे 10 तो पाप कर्म होते हैं और 10 पुण्य के कर्म होते हैं। यदि हम पुण्य के कर्मों को बढ़ा लेते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य सार्थक हो जाता है। ब्रह्म नाम परमात्मा का भी है, ब्रह्म नाम वीर्य का भी है, ब्रह्म नाम सूर्य का भी है। जहाँ जहाँ जिस प्रकरण में ब्रह्म आएगा, यह पवित्र सर्वशक्तिमान उस ब्रह्म को जान करके हमें अपने आप को समर्पित करते हुए अपने साधनों का समुचित प्रयोग करने के लिए जो वेद शास्त्र के मार्ग हैं वे ही अनुकूल हैं, ऋषियों के मत के अनुसार है, किसी मत पंथ संप्रदाय के नहीं है। विज्ञान से एकदम वे सब पूरित हैं, और जो ज्ञान पूरित है, ज्ञान देने वाला पूर्ण है, वही हमारी सर्वांगीण उन्नति इस जगत में भी और दूसरे जन्म में या मुक्ति में कर देता है। तो हम सभी इस विषय को साधारण न रखें, बहुत ही गंभीर विषय होता है, इसको बड़े संयम से चलना होता है। ब्रह्मचारी के लिए कहा, जिस ब्रह्मचारी ने अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर दिया, स्वाध्याय करते समय, पढ़ते समय, समझो उसने अपने जीवन का सत्यानाश कर दिया। क्योंकि यही एक ऐसी धातु है जो शरीर की, विद्या की, ज्ञान की उन्नति में तेज ओज बढ़ाने में सहायक होती है। और इसके जो ब्रह्मचर्य, इससे वीर्य रक्षण करना होता है, इसमें हमें बहुत संयम रखना होता है। संयम रखने का एक साधारण सा उपाय है। जब यह ज्ञान हो जाता है तब इससे काफी हद तक उन्नति की जा सकती है, बचा जा सकता है। जितनी भी जातियां हैं देहधारी, कोई भी जाति, चाहे मनुष्य है चाहे अन्य कोई और है, पवित्र नहीं है। कान से भी मल निकलता है, आंख से भी मल निकलता है, नाक से भी मल निकलता है। कर्मेंद्रिय जो दोनों उपस्थ हैं, उदा है, वहाँ से भी मल निकलता है, त्वचा से भी मल निकलता है।
यह शरीर पवित्र नहीं हो सकता। बाह्य ढक्कन इसको चिकना चौपड़ा करके सुगंधित तेल लगा के ये वैसा ही हो जाता है जैसा कागज के फूल में कुछ समय के लिए इत्र लगाया जाए। वह खुशबू नहीं होती। जो गुलाब की आंतरिक खुशबू होती है वही अच्छी लगती है और उसी से लाभ मिलता है। इसलिए हमें भी बाह्य अंगों को न देख करके अंदर के गुणों को देखना, किस अंग का ब्रह्म के ज्ञान के अनुसार क्या कार्य है, कहीं उस कार्य का हमने दुरुपयोग तो नहीं कर दिया। यदि ब्रह्म के विपरीत हमने कार्य किया है तो समझो हमने अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया है, और हमें सत्यानाश नहीं करना, मार्ग को अच्छे को अपनाना है। समय बदलते रहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर मलिनता, आलस्य, प्रमाद आता जाता है वैसे अच्छे ज्ञान से हटता जाता है, और जब जब सत्व गुण बढ़ता जाता है तब तक वह उत्तमता की ओर बढ़ता जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक एक समय ऐसा भी था कोई भी चरित्रहीन नहीं था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई व्याभिचारी नहीं है, कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। उन सभी के अंदर वेद ज्ञान पालित और पूरित था। उस ज्ञान को पहले समझते थे, कानून की बात बाद में आती थी। सभी जानते थे कि परमात्मा ने हमें बनाया और परमात्मा हमें सभी कर्मों को जानता है, तो वहाँ ब्रह्मचर्य पालित और पूरित रहा, और हमारे युवक युवतियाँ हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ रहे, विद्या में भी, शारीरिक बल में भी, अन्य पराक्रमों में भी आगे ही आगे रहे। ये हमने आज छोटा सा विषय आपके मध्य में ब्रह्मचर्य जो यम का चौथा भाग है, आगे अपरिग्रह के विषय में रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।